इनसाइडर इंडिया विशेष में आज देखिए शौच का संकट। दरअसल शौच शरीर की एक प्राकृतिक आवश्यकता है, इसे कोई भी शौक से नहीं करता। प्राचीन काल से खेत और जंगलों में लोटा लेकर जाने की हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा रही है। बचपने में हम भी लोटा लेकर शौच जाया करते थे। इससे हमारा प्रकृति प्रेम जागृत हुआ। जंगलों और खेतों में होने वाली इस लोटा पंचायत में एक दूसरे के सुख दुख की बातें करने के अलावा कुछ मसले भी निपट जाया करते थे। कालांतर में शायद इसीलिए इस प्रक्रिया को निपटने जाना कहा जाने लगा। लोटा पंचायत में मन और तन दोनों हल्के हो जाते थे और खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती थी। धीरे धीरे इस प्रक्रिया का लोप हो गया। फिर सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया। फिर क्या हुआ, सुनिए। लकड़ी लेके, बड़ी बड़ी लकड़ी लेके उनको वहां पे नौकरी पे, ड्यूटी पे लगाया गया कि कोई भी महिलाएं, कोई भी बच्ची बाहर शौच के लिए नहीं जाए। और इसके विपरीत माउंट आबू में आज तक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लैट्रिन बाथरूम शौचालय नहीं बने हैं। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनाने पर 12,000 रुपए क्या मिलने लगे। हमने भी घर में ही शौचालय बना लिया और फिर घर में ही स्वच्छ होने लगे। जंगल में लोटा लेकर जाने की हमारी गौरवमयी परंपरा धीरे धीरे नष्ट होने लगी। पर कुछ स्थानों पर हम इस जंगल परंपरा को अभी भी निभा रहे हैं। उसी में से एक स्थल है माउंट आबू। हमारा दिक्कत तो का लेटरिन बाथरूम नहीं है। रात बरस आई है तो कटे जाओ लेटरिन सुविधा करने से जन बटे जंगल में भाटा ने फूटे बटे जाओ। सब लोग यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, हाँ है जो ना तो भाई बाथरूम में जाए सब कुछ आवे। एक तो हमारा नहीं है, एक इसके नहीं है, बीजू तो सबरे है लेटरिन। गरीब परिवार जगह हम तो लेटरिन नहीं बनाई है, न हमान कोई बनावा दी तू नहीं। माउंट आबू में जंगलों में शौच मेरे लिए एक शोध का विषय था। सो मैंने शौच पर शोध किया। तब पता लगा कि यहाँ बहुआयामी विकास हुआ है। होटल, रेस्टोरेंट, बंगले, सड़कें, पार्क, हर तरफ विकास ही विकास होने के बावजूद शौच का संकट बरकरार है। लोग अभी भी जंगलों को पीला कर रहे हैं। पता यह भी चला कि सरकार ने घर घर शौचालय बनाने का जो मिशन चला रखा है और उस मिशन में शौचालय बनाने के 12,000 रुपए भी मिलते हैं। पर हो सकता है इस शहर की ऊंचाई अधिक होने के कारण कुछ सरकारी मिशन यहां नहीं पहुंच पाते हों, तो लिहाजा यहां लोग शौचालय नहीं बना पाए और उन्होंने प्रकृति से अपना रिश्ता जोड़े रखा हो। माफ कीजिएगा, सत्ता कोई भी रही हो, नगरपालिका ने शौचालय बनाने पर रोक लगाए रखी, पर लोग अपनी शौच पर रोक नहीं लगा पाए। तो लगभग पोल खोल अंदाज में पार्षद मांगीलाल काबरा ने इनसाइडर इंडिया से बात की। ऐसा है कि आपके इस के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पिछली बार जब पिछले बोर्ड में भी मैं पार्षद था, हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लैट्रिन बाथरूम बनाने की गुजारिश की चेयरमैन से। उन्होंने शुरुआत भी की, लेकिन किसी कारणवश वो अटक गया। उसी समय डिविजनल कमिश्नर साहब भी आए थे, उनसे भी हमने आग्रह किया। RL लाहौटी, रतन लाल लाहौटी करके डिविजनल कमिश्नर थे, उनसे भी हमने आग्रह किया कि साहब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो SBM की जो बुकलेट है उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार के मकान में, चाहे वो अवैध हो, अतिक्रमण हो या अपनी जमीन पर बना हुआ हो, अगर उसमें लैट्रिन बाथरूम नहीं है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देश हैं कि महिलाएं, बच्चे, बच्चियां बाहर शौच के लिए नहीं जाएं। और इसके विपरीत माउंट आबू में आज तक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लैट्रिन बाथरूम शौचालय नहीं बने हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने नगर पालिका को 12,000 रुपए और देने के लिए कहा है। जिस घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, उसको नगर पालिका द्वारा 12,000 रुपए और दिए जाएंगे। मैंने ये विषय हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के ध्यान में लाया है और मैं चाहूंगा कि अगर आवश्यक हुआ तो अगली बोर्ड की मीटिंग में इस प्रश्न को रख के और इसका समस्या का समाधान किया जाए। पर माउंट आबू में हर मकान में, हर झोपड़पट्टी में शौचालय होना चाहिए, ये हमारी भावना है। दरअसल शौच के मुद्दे पर अधिकारियों की सोच साफ है। उनका कहना है शौचालय नया निर्माण है,
इसकी इजाजत नहीं है। सूत्रों के अनुसार पालिका में कुछ कमेटियां बनने वाली हैं, उसके बाद शौचालय की अनुमति दी जाएगी, ऐसी उनकी सोच है। कहीं स्लोगन भी पढ़ा था, जहां सोच वहां शौचालय। इसलिए पार्षद मांगीलाल काबरा, पार्षद मंगल सिंह और भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष नरपत चारण ने पालिका अध्यक्ष जीतू राणा को ज्ञापन सौंपा है कि लोगों को शौचालय बनाने की अनुमति दी जाए। अब हमें और आपको देखना है, ये सोच का संकट है या शौच का संकट है। इनसाइडर इंडिया के लिए प्रशांत श्रोत्रिय।